हमने अपनी यात्रा स्टेशन से स्टार्ट करी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। माय नेम इज़ प्रीति और ये व्लॉग कवर करने वाला है वैष्णो देवी यात्रा को, जो कटरा जम्मू में है। तो फिर हमने अपनी यात्रा बस स्टैंड से स्टार्ट करी और फिर हम माता जी का कार्ड यानी किस्मत का कार्ड लेने के लिए लाइन में लगे। कार्ड मिलने के बाद हमने अपनी यात्रा पैदल ही स्टार्ट करी बाणगंगा तक की। तो हमने जय माता दी की पट्टी ली, माथे पे बांधी, जयकारा लगाया, हाथों में हाथ डाला और निकल पड़े अपनी यात्रा बाणगंगा तक के लिए पैदल ही। रास्ते में हम गए और सुकून मिला जाते हुए वैसे तो कि माता रानी के वहाँ चलना है, क्योंकि आगे अभी स्ट्रगल जो करना पड़ेगा चलने में वो तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और जयकारा लगाया और हम बाणगंगा पहुँच गए। वहाँ पे हमने नहाया धोया, मन शांत किया, फ्रेश हुए, माता रानी का नाम लिया और फिर हमने अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करने का फ़ैसला किया, जो कि हमने 11:30 बजे के करीब स्टार्ट की और उसके लिए हमें शूज़ के साथ पहले ही स्ट्रगल करना पड़ गया। फिर हमने लगेज अपना जमा किया और यहाँ से यात्रा हमने अपनी स्टार्ट करी। यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी असली वाली, जो 16 किलोमीटर तक की है। फिर हमने जयकारा लगाया, मैंने एक शॉट लिया यहाँ से और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमें पता लगा ये चढ़ाई तो अभी कुछ भी नहीं है, असली चढ़ाई जो है वो अर्धकुंवारी के बाद आने वाली है। पर हम जा रहे थे तो जाते टाइम तो हमें बहुत भीड़ मिली। तो हमने पहले तो सोचा कि हम भी वो शॉर्टकट वाली सीढ़ियाँ लें, बट मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि मत लो। और यहाँ का व्यू देखो यार, व्यू इतना प्यारा था, इतना सुंदर था। अभी 11:30 बज रहे थे तब का व्यू है ये। और भीड़ तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा थी। बीच बीच में रास्ते पे कहीं कहीं चेकिंग भी चल रही थी। और ये देखो हम इतने ऊपर आ गए हैं कि अभी से ही घर हमें बहुत छोटे छोटे नीचे के दिख रहे हैं जहाँ से हम ऊपर आए हैं। लाइन में लग के हमने यहाँ पे अपनी चेकिंग कराई और उसके बाद हम आगे बढ़े अर्धकुंवारी पहुँचे। अर्धकुंवारी का ये पहाड़ों का जो सीन है, इतने ऊपर है अर्धकुंवारी, पहाड़ों का ये जो हमने सीन और व्यू देखा ना, वो भाई साहब इतना सुकून देने वाला था। प्लस इतनी तेज़ धूप थी ना कि गर्मियों से भी बुरा हाल था यहाँ, जून जुलाई की धूप से भी। आगे बढ़े और यहाँ पे हलवे का प्रसाद मिल रहा था, हलवा चना का। यहाँ से हमने प्रसाद लिया, ग्रहण किया और फिर आगे बढ़े। आगे बढ़कर हम अभी थोड़ा आगे चल के एक एरिया था, वहाँ पे हमने शॉट लिया, 2-4 फ़ोटोज़ खिंचाई और कवर किया। बताओ यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को क्या बोला, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की। यात्रा स्टार्ट करते हुए हमें काफ़ी लोग भी मिले, जान पहचान भी हुई। ये लोग हमें बाद में मिलेंगे जब हम आरती के लिए लाइन में लगेंगे दर्शन के लिए, तभी। और थोड़ी देर बाद हमें रास्ता खाली दिखने लगा क्योंकि भवन नज़दीक आ चुका था काफ़ी। वो भवन दिख रहा है हमें, पर अभी भी यहाँ से हम 3-3.5 किलोमीटर दूर थे। पर यहाँ से मैंने भवन को एक शॉट में कैप्चर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम लाइन में लगे, 5 बजे हम लाइन में लगे और दर्शन हमें 8 बजे होते, क्योंकि तब तक आरती होनी थी। तो फिर आरती पता नहीं ऐसा कुछ कह रहे थे कि आरती हो रही है या पता नहीं क्या। तो फिर हमने दर्शन किए। दर्शन के बाद मेरा मन इतना शांत था, सुकून मिला इतना हमें दर्शन करके। और मेरे चेहरे पे वो खुशी थी ना, वो चमक वो दिख रही थी मेरे हस्बैंड पे भी, मेरे पे भी। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सुबह हमने यात्रा अपनी स्टार्ट की। ये सुबह सुबह का व्यू था जम्मू कश्मीर का, और वो रास्ता जहाँ हमें उतर के जाना था, यहाँ से कम दिख रहा होगा पर वो बहुत नीचे था, बहुत नीचे हमें जाना था। तो फिर ये मैंने थोड़ा व्यू कैप्चर किया सुबह सुबह का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला वो हेलीकॉप्टर को कैप्चर करो, क्योंकि वो इतने ट्रिप दिन में लगाते हैं, लाखों में कमाई है उनकी, और इतने ज़्यादा ट्रिप लगाते हैं पूछो मत आप लोग। तो वही मैंने कैप्चर किया। वो देखो, वो 2 मिनट में आता है, आदमी उतार के चला जाता है। और ये वो पहाड़ जहाँ बर्फ़ पड़ी थी। तो फिर थोड़ा नीचे आके वो अर्धकुंवारी का सीन है, हमें अर्धकुंवारी उतरना है और अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो हमने उतरने के लिए तो स्टेप्स ही लिए, क्योंकि स्टेप्स बेटर थे। बेशक घर आके हमें हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, इतनी ज़्यादा कि 4-5 दिन तक तो चले नहीं बन रहा था हमसे। और सुबह का ये जो भजन था ना, इतना सुकून दे रहा था
तो हम अर्धकुंवारी फाइनली पहुंच चुके हैं उतरते टाइम। और यहाँ पे मेरे पति ने कढ़ी चावल खाए, मैंने तो नहीं खाया क्योंकि हैवी हो जाते हैं। उसके बाद अर्धकुंवारी में हमने बैठ के थोड़ा आराम किया। दर्शन तो हमें अभी भी नहीं मिले अर्धकुंवारी के, क्योंकि बंद था। दर्शन 2 घंटे में होना था, तो फिर हमने बोला कि चलो यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं और चलते हैं। जाते टाइम का ये व्यू है, जो कि छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, हम इतने ऊपर हैं कि। उसके बाद ये देखो, यहाँ से व्यू पूरा कैप्चर किया है मैंने। और यहाँ पे ये रही अर्धकुंवारी, उनका मंदिर। और हम धीरे धीरे स्टेप से होते हुए नीचे जाने लगे। फिर हमने अभी जाते टाइम जो जो चीज़ें नहीं देखी थी, आते टाइम हमें वो चीज़ें दिखी हैं। यहाँ पे इतनी सारी दुकानें और ये छोटे छोटे बीच में मंदिर भी आते हैं, वो हमने पहले नहीं देखे थे, अभी देखे उतरते टाइम। क्योंकि जाते टाइम इतनी तेज़ी थी हमें जाने की कि जल्दी पहुँच जाएं, और आते टाइम तो आराम से आए, सुकून से आए। 12 बजे तक हम आए नीचे। 9 बजे से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी वहाँ पे, 9 साढ़े 9 से उतरने के लिए। और यहाँ पे एक बात और कि ड्राई फ्रूट्स बहुत मिलते हैं, अखरोट खासकर। तो फाइनली हम बाणगंगा पहुँच गए हैं उतरते टाइम, जाते टाइम। और फिर ये सब छोटी मोटी दुकानें थी जहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाई। आप भी आना तो फ़ोटो ज़रूर खिंचवाना, मेमोरी रह जाती है। तो फिर फाइनली मैंने यहाँ को बोला कि यात्रा यहाँ ख़त्म हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, यहाँ पे नहीं ख़त्म होती, अभी थोड़ा और जाना पड़ेगा हमें। तो फिर ये हम पैदल ही फिर से बस स्टैंड को चले गए थे। तो फिर हमने स्टेशन पे आके यहाँ अपनी यात्रा ख़त्म